बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं दरअसल चलते हैं। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। तो वसुंधरा राजे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के झूठे वादे, गारंटी आपकी ओर से भी दी गई थी सर, लेकिन लोगों ने उस तरह से उस पर विश्वास नहीं जताया। देखिए, सूत्र तो ये भी कहते हैं कि भाजपा की फूट बच गई इन 3 राज्यों में जीतने से। नहीं तो कुछ भाजपा के सूत्र बोलते हैं बात कि अगर ये भाजपा हारती इसके अंदर तो बहुत बड़ी फूट का सामना करना पड़ता है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को। अच्छा, क्योंकि आज चमत्कार जो भी हुआ हो, चमत्कार किस लेवल पे गया हो, ये तो सच भाजपा जानती है और उसकी गलियारों में चर्चा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जीत मुबारक हो और सत्ता के गलियारों के अंदर नई सरकार को भी मुबारक हो। लेकिन फूट बच गई, ये क्लियर है, ये सूत्र भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन अब जनता ये मांग रही है कि उनको मुख्यमंत्री दे दीजिए ताकि हालात बद से बदतर ना हो। मणिपुर मत बना दीजिए राजस्थान। ठीक है, क्विक रिएक्शन फिर मैं फूट सबके सामने आ गई है। इंडी गठबंधन किस तरह से बिखर गया ताश के पत्तों की तरह, किस तरह से इंडी गठबंधन के अंदर फूट सामने आ गई और ये जो हवा का गुब्बारा बना था वो पंक्चर हो गया है। तो ये तो साफ साफ सबके सामने आ गया। लेकिन मैं इतना बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, सशक्त कार्यकर्ता तीनों राज्यों में अपनी अपनी कमान संभालेगा। ये नहीं है कि एक ऐसे रेड्डी साहब को तेलंगाना में बना दिया। वो कह रहे थे कि बिहार के लोगों का कल इलेक्शन मुख्यमंत्री दे दिया। मनोज जी, वो ये कह रहे हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब आपके साथ आज मुख्यमंत्री दे दिया, शपथ पहले हो जाती है, हमारी पार्टी के पहले हो जाती है, विचार विमर्श होकर के बढ़िया से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि रेड्डी साहब को इन्होंने बनाया, वो तो ये बोल रहे हैं कि जो बिहार का डीएनए वो बेकार डीएनए और तेलंगाना का डीएनए बहुत अच्छा डीएनए। एक तेलंगाना का एमएलए भी बोल रहा है विभाजन करने की मानसिकता वाले बोल रहा है, ऐसी तोड़ो और राज करो की मानसिकता वाले को ये रोक के पूरी दुनिया में जा रही है, जो हिंदुस्तान के रूप में दे रहे हैं कि नीचे गिरा रही है। दक्षिण भारत मेरे को चलाता हुआ भी शर्म आएगी, मीडिया वालों को भी ऐसी मानसिकता के मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करेगी पर आज तक भी केस लगा हुआ है। एमएलए और जीता हमारे बहुत अच्छा मुख्यमंत्री दे दिया। एक परिवार को तय करना है, भी नहीं दिखाया, सोनिया जी को तय करना है, राहुल जी को तय करना है। वहां पर वन मैन शो है, वहां पर वन मैन शो चलता है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, सबकी सहमति से। कुछ कहना चाह रहे हैं समीर जी? ठीक है, ठीक है, एक जी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए हैं चारों राज्यों के। उसके बाद नेक्स्ट डे से मंडे से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रोसेस होता है। अब जो सांसद आए उन्होंने इस्तीफा दिया है, केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे, पार्टी बैठक करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, महासचिव के साथ बैठक होगी, अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, उसकी ताजपोशी होगी। भाजपा इतना टाइम लेती नहीं है, यही तो मैं कह रही हूँ कि शपथ के लिए पहले तैयारी हो जाती है एकदम। 2018 का 6 बजे भी ले ली जाती है। 2018 का चुनाव भी देख लीजिएगा, आप उसके पहले का गुजरात का चुनाव देख लीजिए, इतना प्रचंड बहुमत मिला। 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। आप हरियाणा में देख लीजिए, खट्टर जब मुख्यमंत्री बने 7 दिन बाद हुआ था। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जब बने वो भी 7 दिन के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोसेस है, विचार विमर्श होता है, चर्चाएं होती है, इस्तेमाल करी जाती है भाजपा में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो चौथा दिन आज हो रहा है। आप दोनों इंतजार कीजिए, रविवार तक आपको प्रेशर टैक्टिक्स जो हो रही है वो कुछ काम करेगी समीर जी? भाजपा के अंदर करी जाती है मुख्यमंत्री बनने के लिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जुड़ गए मेरे साथ। होम मिनिस्टर तक को हिलाया जाता है। ये वन मैन शो जिस पार्टी के अंदर है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो सोनिया गांधी जी तय कर लेती हैं। उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड भी नहीं बुलाना, ना एआईसीसी की बैठक बुलानी है। तो मुझे पता है कांग्रेस पार्टी में ऐसा ही चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, आम सहमति बनती है, उसके बाद में विधायक दल का नेता चुना जाता है, बैठक होती है, पर्यवेक्षक बन के जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें हुआ करने की आवश्यकता नहीं है।